है कस्बे की पावा सरपंच ने एसडीएम पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं एसडीएम पर। सरपंच की तरफ से आपको बता दें, एसडीएम के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को शिकायत पत्र भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति की शिकायत एसडीएम से करने पर एसडीएम द्वारा उनको ही उल्टा धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही इलाके में अवैध बजरी के परिवहन के भी आरोप लगाए हैं। उधर उपखंड अधिकारी ने शिकायत को मिथ्या और झूठा करार दिया है। गंभीर आरोप लग रहे हैं सुमेरपुर के एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया पर और आरोप लगाए हैं सुमेरपुर कस्बे की पावा सरपंच ने, पावा गांव के सरपंच ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप लगाए कि एसडीएम साहब मुझसे चिल्लाकर बात करते हैं और हमारे खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अभी सरपंच चुनाव के बाद मैंने एक बार सभी सरपंच, जो जितने भी सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच थे, उनका एक सम्मान समारोह रखा था, उनसे संवाद कार्यक्रम रखा। उस समय मैं इन सरपंच महोदया से एक बार मिला था। आज दिन तक न कभी मैंने कोई टेलीफोनिक बात हुई इन सरपंच से, न कभी। हमारे साथ सुमेरपुर के एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं सीधे। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी, धन्यवाद सबसे पहले तो हमसे बात करने के लिए, जन टीवी के दर्शकों से जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल ये उठ रहा है राजेंद्र जी कि करुणा राजपुरोहित जो कि सरपंच है और पावा गांव के सरपंच हैं, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका कहना है कि उपखंड में अवैध बजरी का परिवहन भी हो रहा है और जो एसडीएम है वो धमकी देते हैं। तो कितनी आरोप में आपको सत्यता नजर आती है? अपना पक्ष आप किस तरह से रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने? जी नमस्कार। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत आरोप है। जहां तक अभी लगभग 5 माह पूरे हुए हैं, मैं इस सरपंच महोदया से आज दिन तक कभी नहीं मिला। एक बार सरपंच सम्मान समारोह था तो उसमें सिर्फ उनके सम्मान जो माल्यार्पण हुआ प्रोग्राम, उस दिन तक मिला, उसके बाद कभी नहीं मिला। ये फरवरी में मिला था। कभी आज दिन तक कोई टेलीफोन पे, न कभी ये मेरे ऑफिस में आए, न कोई इसके परिवारजन कभी इनके मिले मुझे, कोई व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी किसी तरह की, न कोई इन्होंने मुझे कभी कंप्लेन की। बेसिकली इनका ग्राम पंचायत में जो चुनाव हुआ था सरपंच का, उस चुनाव में जो इनके विरोध में जो पार्टी खड़े थे उनको लेकर के इनका रंजिश है। और अभी कंटेनमेंट जोन था, अभी 4 दिन पहले एक पॉजिटिव मिला था इनके गांव में। तो इन्होंने क्या क्या कंटेनमेंट जोन में जो उनका विरोधी पार्टी थी उसके परिवार घर को बंद करवाना चाहा, वहां बैरिकेटिंग की, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सुबह बैरिकेटिंग कर दी थी अपने हिसाब से फरमाइश करके, लेकिन इन्होंने अपने मन मर्जी से अपने आदमियों को ले जाकर, ये सरपंच खुद, ये एक्चुअली महिला है, ये खुद काम नहीं करते, ये घर से बाहर भी नहीं निकलते, इनके पिता है, ये इनके पिता राजनीति कर रहे हैं इनके। और मेरे पास काफी ग्राम पंचायत के और अन्य जो ग्राम पंचायत की कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनके भी मेरे पास फोन और शिकायत आ रही है, लिखित में भी मिली है कि साहब ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, इनकी छवि भी सही नहीं है सरपंच पिता की। तो ऐसे कुछ आरोप है और ये सिर्फ, अब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूं इसलिए ये खुद पहले ही चल करके मेरे खिलाफ इन्होंने ऐसे आरोप लगा दिए ताकि मैं दबाव में रहूं और मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊं। बाकी आपसे चुनावी रंजिश है इनकी ग्राम पंचायत में और प्रशासन का इससे कोई सरोकार नहीं है। जी तो राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है, तमाम जो आरोप लगे हैं, राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर इन्होंने अपने विरोधियों को क्वारंटीन करना चाहा और एक तरह से राजनीतिकरण करना चाहा पूरे इस मामले का। जी इन्होंने उनसे बदला लेने की नीति से उनके परिवार, जिस गली में जो इनके विरोध में जो सरपंच खड़ी हुई थी, उनके जो रास्ता जा रहा था घर की तरफ, उस गली को बंद करना चाहा। क्योंकि जिस दिन पॉजिटिव मिला तो गांव के प्रिंसिपल, जो पीओ, ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी अध्यक्ष होते हैं, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी और एसएचओ, सभी ने ये तय कर लिया कि ये गली, क्योंकि इनका एक्सेस का एक ही रास्ता है उनके घर में आवागमन का, तो ये खुला रखा जाए। लेकिन सरपंच अडिग रहा, सरपंच पिता, एक्चुअली वो सरपंच पिता थे, सरपंच इसमें उनका कोई भागीदारी नहीं है। सरपंच पिता ने अपने लोगों को ले जा करके न प्रशासन को सूचना दी, न पुलिस को सूचना दी, अपने स्तर पे जाकर के उनको घर बंद करवाना चाहा। तो आपस में उनकी दोनों पक्ष की बहस हुई थी और सरपंच पिता ने तुरंत कलेक्टर साहब को और मुझे फोन और इवन मुझे नहीं कहा, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, उस ग्रुप में कि ये ग्राम पंचायत में लोग इस तरह से हमें काम नहीं करने दे रहे हैं।
तो मैंने तुरंत डीवाईएसपी साहब को और एसएचओ तखतगढ़ को फोन करके ये बात बताई। उन्होंने मौके पे जाके तहसीलदार जी और सभी लोग गए। उन्होंने बताया कि बिल्कुल जो सरपंच पिता द्वारा जो काम किया जा रहा था वो गलत था। सुबह प्रशासन मौके पे उपस्थित रह के उन्होंने बैरिकेडिंग करवा दी। सरपंच सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहा है। तो सरपंच इससे उज्ज्वलित होकर के, सरपंच पिता उज्ज्वलित होकर के उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की कि एसडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस इतना सा मैटर है सर। चलिए हमारे साथ राजेंद्र जी, हमारे साथ सरपंच करुणा राजपुरोहित भी जुड़ गई हैं अपना पक्ष रखने के लिए। करुणा जी, आपका क्या आरोप है? स्पष्टता से दर्शकों के सामने रखिए अपना पक्ष। आपने, जैसा कि जानकारी मिली है, कि आरोप लगाया है एसडीएम पर, धमकाने तक का आपने आरोप लगाया है, गंभीर और संगीन ये आरोप, अवैध बजरी के परिवहन का आरोप लगाया है और साथ ही सुनवाई ना होने का आरोप। क्या समस्या है आपकी? जी सर, हमने सुमेरपुर एसडीएम साहब से अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमने उनको सर, हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिला था 23 तारीख को, तो हमने उसके मकान से 200 मीटर की बैरिकेडिंग करने के लिए कोर कमेटी सदस्यों और पंचायत कर्मियों को और सदस्यों को वहाँ पे भेजा था। तो उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई और बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। करुणा जी, उनका यह आरोप है कि आपने राजनीतिक विद्वेष के चलते अपने विरोधियों को क्वारंटीन करना चाहा, इसलिए आपने ऐसा किया और इसलिए प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। तो वो तो अपना काम कर रहे थे। नहीं सर, वो अपनी सर हमारी बात मानते ही नहीं सर। हमें वो हमारी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है सर। आपकी कंप्लेंट क्या है? क्या समस्या है? क्या मांग है आपकी? सर, वो यहाँ सर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तो फिर हम क्या करें? ठीक है, हमारे साथ एसडीएम भी, करुणा जी, हमारे साथ एसडीएम साहब भी जुड़े हुए हैं। चलिए एसडीएम साहब के पास जाना चाहेंगे। एसडीएम साहब, इनका ये आरोप है, आपने सुना होगा, कोई प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मुझे इस पर आवाज नहीं आई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या 5 महीने के कार्यकाल में इन सरपंच महोदया ने कभी मेरे ऑफिस में या मुझे किसी सार्वजनिक पंचायत समिति में या कहीं पर भी इनके गांव में आज दिन तक ये मुझे फेस टू फेस कभी नहीं मिले? न इन्होंने किसी काम के लिए मुझे आज दिन तक फोन किया, न कोई व्हाट्सएप किया जिसका मैंने जवाब नहीं दिया हो। ये मेरा 5 महीने का इनके कार्यकाल में आप इनसे पूछा जाए कि इन्होंने किस प्रेरणा से और किस उद्देश्य से मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने के लिए शिकायत की गई। सिंपल सी बात है। करुणा जी, आप जुड़ी हुई हैं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज। हाँ, ये राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप कभी मिली ही नहीं है, ना आपने कभी शिकायत की, ना व्हाट्सएप पे आपने कम्युनिकेट किया, संपर्क ही नहीं किया आपने एसडीएम साहब से। गलत बात है सर, झूठ बोल रहे हैं सर। हमारी उनसे बात हो चुकी है, वो यहाँ 10 दिन पहले हमारे यहाँ आके गए हैं और मोबाइल फोन व्हाट्सएप ग्रुप में एसडीएम साहब, सुमेरपुर तहसीलदार, थाना अधिकारी सब थे सर। लेकिन सबको हमने कंप्लेंट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जी करुणा जी, एक बार स्पष्ट तौर पे क्या बता पाएंगी? राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपकी बात सुन रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है। सीधे उनको संबोधित करते हुए अपनी समस्या को रखिए। सर, पहले 23 तारीख को कोरोना पॉजिटिव जब मिला तो हमने वहाँ पे 200 मीटर बैरिकेडिंग करने के लिए कोर कमेटी के सदस्य और पंचायत कर्मियों को भेजा था। तो उनके साथ वहाँ पे मारपीट की गई और बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। लेकिन इसका कोई कारण आपको लगता है? क्या कारण रहा होगा इसका? क्या आपसे कोई जाति दुश्मनी लगती है? ऐसा तो कहीं भी एसडीएम ने जिक्र नहीं किया कि पहले से किसी तरह की कोई इसमें आपके रिश्तों में कोई खटास रही हो, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि कोई शिकायत ही उनको नहीं मिली है। नहीं सर, वो नेपाल सिंह जोधा है, उसने बैरिकेडिंग तोड़ दी, बोला कि हमारे यहाँ पे हम नहीं करने देंगे, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भी अभी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन सर मेरी एक बात है कि मेरी प्रशासनिक अधिकारी होने की गरिमा ये कहीं पर भी गवाही नहीं देती है कि मैं इस तरह के विवाद में पढ़ूं और इस तरह से न्यूज चैनल में इस तरह के मैं बाइट दूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूर्ण रूप से इनका आपस में सरपंच का चुनाव का रंजिश है और ये आपसी मामला है। आप ये चाहते हैं कि एसडीएम उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो गलत है भी नहीं कहीं पर सामने वाली पार्टी, तो हम उनको इस तरह की कार्रवाई क्यों करें गलत? सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है जहां तक मुझे समझ में आ रही है
कि ये प्रशासन का सहयोग लेकर के अपने विरोधियों को दबाना चाहते हैं, जो हमें क्योंकि निष्पक्ष और अपनी जो न्याय को देखते हुए सही और गलत का हमें फैसला करना है, इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। और बाकी जो इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो झूठ हैं। ये कोई एविडेंस हो तो पेश करे कि मैं एसडीएम साहब को फला दिन हमने कॉल किया या हम उस दिन ऑफिस में मिले या कहीं और बाहर मिले। आज दिन तक सरपंच और उसके परिवार का कोई भी सदस्य मुझे कहीं पर भी 5 महीने में नहीं मिला, न कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई वार्तालाप संवाद हुआ। तो इस तरह का ये आरोप लगाना कि हमारी बात नहीं सुनते, हम पे चिल्लाते हैं और हमें मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और झूठा और मनगढ़ंत है। धन्यवाद। मैं और ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए, राजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए। और करुणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो दोनों पक्षों की आपने बात सुनी, लेकिन आरोप जो है वो गंभीर है। सरपंच आरोप लगा रही हैं, वही एसडीएम साहब जो हैं राजेंद्र सिंह सिसोदिया, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमने शिकायत भी सुनना चाहा सरपंच से कि क्या उनकी शिकायत है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप लगाया।